नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा में अधिनियम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। और राज्यसभा में वर्तमान में 233 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, यानी कि चुने जाते हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या 31 है। महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र को और संवेद के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। तो ये आपका आता है अनुच्छेद 87A में, ठीक है। आपका यहाँ से भाग स्टार्ट हो जाता है भाई पार्ट 5, यानी कि अनुच्छेद 37A में ये क्या कहता है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम स्तर के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को जो संबोधित करेगा और संसद को अपने आह्वान का कारण बताएगा। अनुच्छेद 86(2) में के तहत राष्ट्रपति जो संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने सब विवेक का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र की प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 75 ये क्या कहता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषदों के बारे में। यानी कि अनुच्छेद 70 क्या कहता है, ये कहता है कि अन्य अक्षमिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। और अनुच्छेद 79 क्या कहता है, संसद का गठन। संसद के गठन क्या है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 क्या कहता है, यानी कि 85 क्या कहता है, ये कहता है कि संसद के सत्र आवासन और विघटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें डैश के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें आपके जो है संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 66(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों में से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम जो है न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कार्यकाल कितना है 5, ठीक है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का पद ग्रहण करने की तिथि से जब 5 वर्ष तक रहता है और राष्ट्रपति जब तक उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देता तब उपराष्ट्रपति है वो तत्काल उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष और राज्यपाल का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। नियंत्रक एवं मानक परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले होगा, या तो पहले उसके 6 साल हो जाए या फिर 65 वर्ष एज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे आपके आर वेंकटम रमन, ठीक है। अब राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं भाई। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यह है फरूक अली अहमद, ये 1974 से 1977 तक रहे हैं। और ज्ञानी जैल सिंह ये 1982 से 1987 तक।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1992 से 1997 तक। अब तक दो राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका क्या हो कि अपने कार्यकाल के दौरान जो इनका निधन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो उसमें कौन सा राज्य की विधान परिषद के सदस्यों से भाग नहीं लेते भाई। ठीक है। और भारत के निर्वाचन मंडल यानी कि अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और 17वें संविधान संशोधन जो कि 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं होती। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों को क्या है, अनुमति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपका कि इस राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। तो यह आता है आपका अनुच्छेद 254। ठीक है। और 253 में क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए विधान। अनुच्छेद 250 का कहता है यदि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 259 यानी कि पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल निरस्त किया जाएगा। नेक्स्ट है कि संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से डैश के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये आपका जो हो जाएगा वो जाएगा 2 महीने। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। अगर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं तो यह घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां भाग 18 में दी गई है। पहला है राष्ट्रपति आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा योग गलत मिलान किया गया है। तो गलत मिलान जो किया गया वो है परविलंबन। इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम डैश निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो ये आपका 20। ठीक है। 20 क्या, कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की शर्तें क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट है कि समाधान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपके राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है भाई। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्या क्षमा कर सकता है। यानी कि संज्ञेय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को या फिर मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है क्षमा, प्रलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपके ली गई है आयरलैंड से। ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। अब आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? तो एक तो लिया हमें DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। ठीक है। उस कनाडा से क्या लिया हमने? राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय।
अमेरिका से क्या लिया है, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि भारत की अक्षमता निधि का संचालन डैश के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है भाई, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 267 में अक्षमता निधि का जो वर्णन किया गया है और इसका संचालन राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में और आर्थिक संकट के समय करता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किस में दायर की जा सकती है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में, केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 71 यानी कि 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जो जांच है या फिर जो फैसले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं और इसका फैसला ही अंतिम होता है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है कि समाधान देने, सजा में राहत देने, स्थगन करने या फिर छूट देने की शक्ति किसके पास है। तो ये आपके राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 72 में दी गई है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं। तो ये आपके जो अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 123 यानी कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो डैश के संविधान से लिया गया है। तो हमने कहाँ से लिया, यूएसए से यानी कि अमेरिका से। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो यह उपराष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाई, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जो किस राज्य के राज्यपाल थे। तो आपके बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए आपको जो यहाँ पर रामनाथ कोविंद पूछा गया है। लेकिन वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है भाई, वर्तमान में आपने जो राष्ट्रपति है वो कौन है, वो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो ये 3 प्रकार की गई है। ठीक है, 3 प्रकार की जो आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है, फिर है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और फिर वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में आता है। और ये आपातकाल का जो बारे में है ये आपका भाग 18 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनीय सदनों के प्रस्तावों के द्वारा कितनी अवधि में जो पारित किया जाना आवश्यक है। तो आपका 2 महीने के भीतर। ठीक है, यानी कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो किसी भी संसद के द्वारा अनुमत करना अनिवार्य है, कोई भी सदन द्वारा। ठीक है, और भारत में वित्तीय आपातकाल के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1947 में स्वतंत्रता भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। 1947 में भारत का पहला कानून मंत्री तो थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, आपके प्रधानमंत्री थे और ये आपके राष्ट्रमंडलीय और विदेशी मामले संभालते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किसका, गृह का मंत्री होता है। सूचना और प्रसारण मंत्री होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका खाद्य और कृषि प्रसाद यानी कि कृषि। ठीक है, जॉन मथाई आपका रेल और परिवहन। ठीक है जी, अंग्रेजों ने रेल चलाई थी तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जॉन मथाई अंग्रेज था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये आपका क्या था, उद्योग एवं आपूर्ति। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो अनुच्छेद है 112। ठीक है, वित्तीय विवरण जिसको हम जीएसटी बोलते हैं ना, ये है दोस्तों ये। यानी कि अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। बजट केवल लोकसभा में जो है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। अब और देश में अब तक सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने जो श्रेय है वो मोरारजी देसाई के नाम है। लेकिन वर्तमान में जो है वो कौन है, वित्त मंत्री कौन है हमारी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा 1966 में। यानी कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग की पूर्व सिफारिशों के अनुसार पारित होने के साथ हरियाणा वर्ष 1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का जो 17वां राज्य बना था। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपका 1 नवंबर 2000 में बना था, और उत्तराखंड आपका जो है 9 नवंबर 2000 में, झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 में, तेलंगाना 2 जून 2014 में बना था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का भाग डैश संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो आपका भाग 5 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार जैसे कि कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक, लेखा महापरीक्षक का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किस विषय से संबंधित मामलों में संसद कानून बना सकती है। तो आपका अनुच्छेद 249 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 249 यानी कि राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की जो शक्ति है वह संसद की पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमें कि जो अनुच्छेद 123 है ये संसद के विश्रांति यानी कि जब संसद के दोनों सदनों की बैठकें ना हो रही हों तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक है, और अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 354 जब आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजसेवाओं के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना। नेक्स्ट है कि संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं भाई। ठीक है, संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है लेकिन हम क्या करते हैं, हम राष्ट्रपति लगा के आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 108 यानी कि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। हम क्या लगा कर आते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्तियां हैं। नए राज्य तो आपका अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है, इसको बोलते हैं बजट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बजट केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और वित्तीय विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पर, केवल लोकसभा में। ठीक है, यानी कि जो वित्तीय विधेयक है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक का संबंध किससे है, अनुच्छेद 110 से। अनुच्छेद 110(3) में धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि कोई भी धन विधेयक होगा या नहीं होगा ये कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष बताता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं लेम डक। ठीक है, और लुंज पुंज सत्र यानी कि लेम डक सेशन नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से है,
और लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सकते उन्हें लू पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल की बात करें तो संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल यानी कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती। शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक कब होती है? अनुच्छेद 108 में। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? आपने कमेंट करके बताना, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 3 प्रकार की। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 तरह की नीतियां प्रदान करता है। तो संचित निधि तो 366 एक, सार्वजनिक खाता अनुच्छेद 66 266 2 में, आकस्मिकता निधि 267 में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों के वेतन भत्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तब का अनुच्छेद 351 यानी कि अनुच्छेद 343 ये संघ की राजभाषा के बारे में बताता है और अनुच्छेद 344 ये राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राज्य भाषा जो घोषित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं 200 क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।